चलिए अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के सेकंड पार्ट की। जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, मगर अब इसका अगला चरण शुरू हो चुका है, जो देश के अंदर यानी कि जम्मू कश्मीर के जंगली इलाकों में जारी है, जहां पाकिस्तानी दहशतगर्दों के पाले हुए सपोले छिपकर बैठे हैं, लेकिन अब इनका बचना नामुमकिन है। एक रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। पहलगाम हमले के बाद 7 मई की रात शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और अब भारतीय सेना घाटी में मौजूद दहशतगर्दों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने घाटी में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ अपनी मुहिम और तेज कर दी है, जिसका नतीजा है कि पिछले 48 घंटों में 6 बड़े आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है और बाकी छिपे हुए दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक घाटी में 14 आतंकवादी एक्टिव थे, जिनमें से 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। बाकी 8 आतंकियों की तलाश जारी है। 8 में से 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं और लश्कर के 5 आतंकियों की तलाश की जा रही है। शोपिया में लश्कर के 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं और कल त्राल में जैश के 3 आतंकी मारे गए। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों के साथ साथ उस टेरर मॉड्यूल को खत्म करने की कोशिश में जुटी है, जिसकी बदौलत सीमा पार बैठे आतंक के आका पहलगाम जैसी कायराना करतूत को अंजाम देते हैं। मगर अब आतंकियों के इकोसिस्टम को जड़ से मिटाने का काम शुरू हो गया है। टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। शोपिया और त्राल में चलाए गए एंटी टेरर ऑपरेशन में भी इसी रणनीति का इस्तेमाल किया गया, जो कामयाब भी हुई। शोपिया के केलर का अभियान काफी ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके में चलाया गया, जबकि त्राल के ऑपरेशन को आबादी वाले गांव के अंदर अंजाम दिया गया। त्राल के ही नादिर गांव में कल एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया और तीनों का संबंध जो है जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। और वो तीनों जो है त्राल के इसी इलाके, जो त्राल इलाका आप पीछे देख रहे हैं, जो बस्ती है, इसी इलाके के रहने वाले थे और 3 अलग अलग मोहल्लों के थे, यानी लोकल थे त्राल के तीनों। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं है, बल्कि नेशनल डिफेंस का हिस्सा बन चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर महज ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे नवंबर-दिसंबर के दौरान संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। इस फंड से नए हथियार, गोला बारूद और तकनीकी खरीदी की जाएगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। मतलब साफ है कि अब आतंक के सर्वनाश के लिए किसी बात की कमी नहीं होगी। सेना का हौसला भी होगा और एडवांस हथियार भी। लिहाजा अब पाकिस्तान के पाले आतंकी जन्नत को दहलाने की कोशिश करेंगे तो सीधा जहन्नुम में नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।